नमस्कार छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी जो चौथी कविता थी किताबें, इसका अध्ययन शुरू किया था, जिसमें कवि परिचय कविता संदर्भ में और पहले 3 पद्यांशों का अध्ययन किया था। आज हम इसी कविता का जो आगे का हिस्सा है, पन्ना नंबर 13, जो 3 पद्यांश है उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब इन 3 पद्यांशों में जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनका एक बार पठन करता हूँ। कविता जब पढ़ूंगा तब एक एक पंक्ति का अर्थ आपको रखूंगा ही, और उसके साथ साथ उसमें जो शब्दार्थ आए हैं उनके बारे में भी आपको बताते रहूँगा। जुबा जीभ यानी जबान, सफ़ा पन्ना, राब्ता संपर्क, सीना छाती, गोदी का अर्थ है गोद, रिहल का अर्थ है काट का बना हुआ साधन, नीम सजदे यानी आधा माथा टेकना, जबी जीव और माथा, इल्म ज्ञान, आइंदा भविष्य में, रुके चिट्टे संदेश पत्र। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आए हुए हैं। फिर भी एक बार कविता पठन करता हूँ। कविता पढ़ने के बाद एक एक शब्द का एक एक पंक्ति का अर्थ के सामने रखूँगा। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती हैं, बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वह सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। अब देखिए कवि कहते हैं यहाँ पर, जुबा का अर्थ मैंने बताया जीभ या जबान। जुबा पर जो जायका का अर्थ है स्वाद, आस्वाद, खाना खाते के बाद या खाने पदार्थ का हम स्वाद लेते हैं, उसी प्रकार का यह अर्थ है। तो जुबा पर एक जायका आता था, आस्वाद आता था, किसका? सफ़ा पलटने का। सफ़ा यानी पन्ना, किताबों का जो पन्ना है वह पलटते समय देखिए एक अलग प्रकार का स्वाद हमें मिलता था। जब आप पन्ना पलटते हैं, पन्ने पर उस किताब की जो भी खुशबू है, स्वाद है, वह लग जाता था, और फिर अगला पन्ना पलटने पर आप उसको ज़मीन या जगह पर रखते थे, तब देखिए एक विशिष्ट प्रकार का उसमें स्वाद रहता है किताबों में। कभी आप नई पुस्तकें लाई हैं और उसके पन्ने पलट कर देखिए एक अलग प्रकार की खुशबू आपको दिखाई देगी। तो एक सफ़ा पलटने का जो जायका है वो पहले मिला करता था, जुबान पर रहता था, अपनी ज़बान पर रहता था, लेकिन अब क्या हुआ है? अब उंगली क्लिक करने से बस। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? कंप्यूटर आ गए हैं, संगणक आ गए हैं, और उस पर क्या हो रहा है? माउस के द्वारा क्लिक किया जा रहा है। तो ये जो सफ़ा पलटने का स्वाद है, आस्वाद है, वह अब निकलते चला जा रहा है, मिल नहीं रहा है। अब कंप्यूटर पर उंगली क्लिक करने की यहाँ पर समय है, बस झपकी गुजरती है। और देखिए क्लिक कितनी मिनट में होता है? 1 या 2 मिनट, 1 सेकंड में यहाँ पर होता है क्लिक, ज़रा भी देर नहीं लगती। लेकिन क्या होता है? और झपकी गुजरती मतलब झपकी जब कि हमारी खुलती है, या हमारी जो आँख के ऊपर जो होता है वो बंद होने तक, खुलने तक में ही क्या होता है? बहुत सारी जानकारी मिलने लगती है। बहुत कुछ तहबतह अपने आप, बहुत कुछ क्या होता है? अपने आप खुलता चला जाता है कंप्यूटर पर। देखिए जो भी जानकारी चाहिए, जो भी हमें जानकारी चाहिए वो तुरंत मिलने लगती है पर्दे पर, कंप्यूटर के पर्दे पर। स्क्रीन, अंग्रेजी शब्द से स्क्रीन है। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है, और राब्ता यानी क्या? मैंने बताया संपर्क, और इस वजह से क्या है? किताबों से जो संपर्क था वह अब क्या होता जा रहा है? कट गया है, निकल रहा है। किताबों के बारे में हम सोच नहीं रहे, किताबों के बारे में हम जान नहीं रहे हैं। तो मतलब किताबों से हम अब दूर होते जा रहे हैं। संगणक, कंप्यूटर हमारे नज़दीक का होता जा रहा है, और कंप्यूटर पर एक झपकी या एक पलक झपकने के पहले ही बहुत कुछ क्या मिलता है? जानकारी मिलती है। बहुत सारी ढेरों जानकारी हमें पर्दे पर मिलने लगती है, और इसलिए क्या हो रहा है? लोग पुस्तकों को, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। किताबों से उनका कुछ वास्ता नहीं, लेना देना बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वह सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अब देखिए यहाँ पर कवि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं
कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे। आपने भी रखा होगा, देखिए कभी कभी थोड़ा लेट कर पढ़ते हैं, देखिए खड़े रहने में थोड़ी परेशानी हो जाए तो हम लेट कर पढ़ते हैं, हमें पता है। और कभी कभी हम अपनी छाती पर रख लेते हैं इस प्रकार, कभी गोदी में रखते हैं किताबें। मतलब किताबों से एक अलगाव अब होता जा रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में किताबों को हम अपनी जान से भी प्यारा करते थे। कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर, रिहल यानी देखिए जो पुराने ग्रंथ वगैरह पढ़ने के लिए जिस लकड़ी के साधन का इस्तेमाल करते थे उसे यहाँ पर रिहल कहते हैं। कभी कुरान पढ़ने के लिए हो या कोई पुरानी किताबें हैं उसको पढ़ने के लिए उस पर रखा जाता था। लेकिन आजकल तो वो नहीं था, तब क्या करते थे अपने पैरों को, घुटनों को ही रेल की सूरत में यहाँ पर रोयल की तस्वीर में उसे बना लेते और उस पर रखकर किताबें पढ़ा करते। नीम सजदे का अर्थ बताया, आधा माधा टेकना, इस प्रकार आधा हम टेकते हैं देखिए। तो छूते थे जबी से, और पढ़ने के बाद देखिए पवित्र ग्रंथों का पढ़ने के बाद उसे छूते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, यहाँ पर उसे माथे पर चढ़ाते ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। और वह सारा इल्म तो, और वो इल्म यानी क्या है, मैंने बताया ज्ञान। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसे छूते हैं, यहाँ पर माथा टेकते हैं। पवित्र ग्रंथों से हमें ज्ञान मिलता रहता आइंदा में, मतलब भविष्य में, मतलब किताबों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता रहता है और उसको हमें स्वीकारना ही है, आत्मसात ही करना है। आखिरी 4 पंक्तियाँ देखिए। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुखे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वे शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती हैं। किस प्रकार देखें, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, कभी कभी किताबों में देखिए हम फूल वगैरह रखते हैं, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं या जो स्त्रियां हैं वह इस प्रकार के देखिए किताबों में बहुत सारे फूल रखना, या यहाँ पर रुके का अर्थ चिट्ठी, संदेश पत्र, कभी कभार चिट्ठियाँ रखते थे कॉलेज लाइफ में, जीवन में। देखिए महाविद्यालय में जो शिक्षा है उसमें यहाँ पर होता है प्रेम वगैरह जो होता है वही यहाँ पर बताया। तो किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कभी कभी क्या होता था यहाँ पर किताबों को गिराने और उठाने के बहाने ही होते थे यहाँ पर, और उससे क्या बोलते थे, ज़िंदगी भर के रिश्ते बन जाते थे, उनका क्या होगा। और कवि ने यहाँ पर सवाल उठाया कि अब उनका क्या होगा, वह शायद अब नहीं होंगे, और वह यहाँ पर क्या नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, अभी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब किताबों से जो संदर्भ है वह जो रूठता हुआ जा रहा है या दूर होते जा रहे हैं, किताबों का जो दर्द है वो यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हुआ है। इस पद्यांश पर, इस पाठ पर जो स्वाध्याय क्रमांक पन्ना नंबर 14 पर दिया गया है उसको आपको छुड़ाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।